तो वेलकम टू सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस। और सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम आज डिस्कस करेंगे एक ऐसी कुंडली जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये बंदे का फाइनेंस किस हिसाब का है। बिकॉज इस कुंडली एनालिसिस में मैं शुक्र इन 5th हाउस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले बेसिक नेचर ऑफ 5th हाउस के शुक्र का जानने, क्योंकि लाइव एनालिसिस में तो कुंडली एनालिसिस करने में ही सारा टाइम निकल जा रहा है, तो टॉपिक तो वहाँ पर कवर हो ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए सेपरेट वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे जितने भी ये देख रहे हैं वीडियो, वो खुद ही कुंडली देखने लगें। क्योंकि देखते देखते ना प्रैक्टिस करते करते ही आपको कुंडली देखना आ सकता है। केवल बुकिश नॉलेज या किताब पढ़ कर तो ठीक है, एक आइडिया हो जाएगा, पर एक्चुअल में प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है वो तो वैसे ही पता चलेगा जब आप कोई कुंडली को एनालिसिस कर रहे होंगे। इसीलिए मैं अब लाइव कुंडली एनालिसिस करने लगा हूँ, और कुंडली जो भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ सब्सक्राइबर कुंडली में, तो उसमें कभी फाइनेंस, कभी करियर, ये सब डिस्कस कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड में जो कुंडली चल रही है, ठीक है, या जो अभी कुंडली आएगी, उसके अंदर शुक्र जो है वो 5वें घर में है। अब 5वां घर किसका है? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि 5वां घर जो है वो है पिता का, बच्चों का, लव अफेयर्स का, स्टडी का, हॉबीज़ का, और आपकी बुद्धि का। अब बुद्धि कैसी है यहाँ पर ये भी पता चलेगा। अगर अकेला शुक्र यहाँ बैठा हुआ है हाउस नंबर 5 के अंदर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि नेटिव जो है वो पॉलिटिक्स में चला जाए। ठीक, पॉलिटिक्स में चला जाए नेटिव। पॉलिटिक्स में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, और शुक्र यहाँ हाउस नंबर 5 में बहुत ही एग्जॉल्टेड होता है और उच्च का हो जाता है। मतलब ये सुपर ऑस्पिशियस योग देता है। शुक्र की बेस्ट प्लेसमेंट हाउस नंबर 5 में होती है, पर ये शुक्र है और हाउस नंबर 5 किसका है? सूर्य का है। तो अब यहाँ पर सीधी सीधी बात ये हो जाती है कि अच्छे के साथ कुछ न कुछ बुरा ज़रूर हो जाता है। अच्छा ये हो जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वो शुक्र के दिए हुए बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नेटिव के अगर मान लो अकेला शुक्र बैठा हो, तो गर्ल चाइल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अब ये शुक्र यहाँ बैठ के नेटिव को मल्टी लव अफेयर्स दे देता है। अब यही प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, बिकॉज यहाँ का शुक्र बोलता है कि नेटिव की लव मैरिज होने के मतलब 100 में से 90% चांस होते हैं यहाँ पे कि नेटिव की लव मैरिज हो जाए। नेटिव को इवन गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है, बिकॉज बहुत ही शुक्र की प्रेजेंस यहाँ पर हाउस नंबर 5 के अंदर, शुक्र की प्रेजेंस इनको एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति बना देती है, काफ़ी विद्वान। मैंने कई टीचरों की कुंडली में देखा हुआ है कि शुक्र इन 5th हाउस बैठा हुआ है और उनकी लव मैरिज भी नहीं हुई है। ठीक है, पर वो विद्वान बहुत हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं। शुक्र ज्ञान देना बहुत चाहता है, शुक्र ज्ञानी है भी और ज्ञान भी बहुत देना चाहता है। ये शुक्र यहाँ बैठकर नेटिव को ऐसे कामों में लगाता है जिससे धन अर्जित होता रहता है। यहाँ हाउस नंबर 5 का शुक्र नेटिव को एक ऐसी मतलब लाइन में खड़ा कर देता है कि उसे कभी पैसे की तंगी नहीं होती। लाइफ में कभी भी फाइनेंशियली वो वीक हो जाए तो फिर से शुक्र उनको उठा लेते हैं। बस इनको करना क्या चाहिए? शुक्र को उच्च का कर देना चाहिए। शुक्र को उच्च करने के लिए बहुत ही सिंपल रेमेडी है कि आप परफ्यूम्स का यूज़ करें, अपने बाल सही से रखें, और अपने हेयर स्टाइल, आउटलुक, ये सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। अब 5th नंबर का जो शुक्र होता है, ये कई बार ब्रांडेड चीज़ों का शौकीन होता है और इसको ब्रांडेड चीज़ें पसंद होती हैं, और ये सोना पहनता है। ये बड़े मतलब नवाबी स्टाइल से रहता है, सोना चांदी पहनना, हीरे की अंगूठी पहनना, ये सब 5th हाउस का शुक्र दे देता है। 5th हाउस का शुक्र आपको ऐसे कामों में भी लगाता है जहाँ पर सुगंध का व्यापार हो रहा हो, मतलब परफ्यूम का काम करना इनके लिए बहुत अच्छा है, रेडीमेड का काम करना इनके लिए बहुत अच्छा है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम करना इनके लिए बहुत अच्छा है। औरतों से रिलेटेड कोई भी काम ये करेंगे तो उसमें इनको सक्सेस मिलती यहाँ पर नज़र आती है। और
शुक्र की प्रेजेंस यहाँ पर इन्हें एक सुपर क्रिएटिव बना देती है, किसी न किसी तरीके की ये क्रिएटिविटी में रहते ज़रूर है। शुक्र यहाँ रहता है तो या तो ये बहुत अच्छे वक्ता हो जाते हैं, क्योंकि ये जो क्या कहते हैं सूर्य का घर है, हाउस नंबर 5, ये वाणी का भी घर है, तो वाणी भी बड़ी मधुर और उच्च मेस्मराइजिंग हो जाती है। ऐसी वाणी हो जाती है यहाँ पर शुक्र की प्रेजेंस से कि नेटिव जिससे जो कराना चाहे वो मंत्रमुग्ध होकर उससे करवा सकता है, क्योंकि यहाँ शुक्र उच्च का है। तो अब एक बात, सिंपल सी बात हो जाती है कि नेटिव के एक से ज़्यादा प्रेम संबंध हो सकते हैं अगर नेटिव ने अपनी मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखी तो। कई बार ऐसे नेटिव जिनके 5th हाउस में शुक्र होते हैं और उनका लाइफ पार्टनर उनकी बेकदरी करने लगता है, तो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। एक से ज़्यादा प्रेम संबंध इनके नसीब में लिखे ही हुए हैं, प्रेम विवाह इनके नसीब में लिखा ही हुआ है, प्रेम से संबंधित कोई भी काम होगा इनके नसीब में लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पर नेटिव की जो वाइफ होती है वो किस तरीके की होती है ये भी हम बता सकते हैं। क्यों? शुक्र कौन है? हमारा लाइफ पार्टनर। अब शुक्र यहाँ बैठा हुआ है कहाँ पर? हाउस नंबर 5 के अंदर बैठा हुआ है। तो जैसा आप सबको पता है कि जहाँ शुक्र बैठता है वहाँ की वो क्वालिटी लेकर दिखाने लगता है। तो नेटिव जो है वो काफ़ी हद तक उसके पिता मतलब नेटिव के पिता की तरह होगी, उसके बच्चे भी उसी की तरह होंगे, ठीक है। मतलब वो अब जैसा उसके पिता का स्वभाव होगा, देर सवेर उसकी वाइफ का भी वही स्वभाव होने की संभावना है। तो नेटिव की अगर फादर से अच्छी नहीं पट रही है तो प्रॉब्लम होगी। अब ये तो पूरा बर्थ चार्ट देखकर पता चलेगा। अब जैसे पीछे वाली जो कुंडली है उसके अंदर सूर्य और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, तो कुंडली से साफ पता चल जा रहा है कि पिता और पुत्र भयंकर दुश्मन है। तो अब हम यहाँ से एक चीज़ डिडक्ट कर सकते हैं कि शुक्र जो 5वें घर में बैठा हुआ है, अब यहाँ पर शुक्र जब 5वें घर में बैठा है और वहाँ पिता और पुत्र भयंकर दुश्मन हो जा रहे हैं, तो शुक्र किसकी तरह हो जा रहा है? पिता की तरह हो जा रहा है। तो देर सवेर वाइफ से कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है। अब ये झगड़ा जनरली किस चीज़ की वजह से हो सकता है? ये झगड़ा हो सकता है प्रेम को लेकर हो सकता है, प्रेम को लेकर हो सकता है, प्यार को लेकर हो सकता है। झगड़ा ऐसे नेटिव का जिसका हाउस नंबर 5 के अंदर शुक्र बैठा हुआ है। अब प्रेम क्या? क्योंकि ये यहाँ पर प्योर प्रेम चाहते हैं। जो हाउस नंबर 5 का शुक्र होता है ये बहुत प्रेमी व्यक्ति होता है, बहुत प्रेम, दिल से प्रेम करने वाला। ये अपने प्यार में शुद्धता चाहता है, गारंटी चाहता है। अगर गारंटी इसे नहीं मिली तो ये दूसरी जगह भटकने लगता है, खोजने लगता है। अब शुक्र इतना पावरफुल है कि इट इज़ बट नेचुरल कि इनकी बातों से, इनके हाव भाव से और इनके रईसी अंदाज से और ख़ास तौर पे इनकी बुद्धि और वाणी से, क्योंकि ये बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं, इतने लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि लाइफ पार्टनर अगर इज्जत नहीं करता है तो दूसरे लोग, बाहर के लोग इज्जत करने लगते हैं। ऐसे नेटिव के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ का शुक्र गर्ल चाइल्ड देता ही देता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ का शुक्र, अब आपको एक तरीके से मैं बोलूँ कि यहाँ का शुक्र जो मैंने देखा हुआ है कि 9th हाउस का शुक्र और 5th हाउस का शुक्र, 2nd हाउस का शुक्र आपको माता काली की पूजा और सिद्धि की शक्ति देता है। तो इस लाइफ टाइम में अगर आप चाहो तो आप माता काली की सिद्धि कर सकते हो। ऐसा नेटिव माता काली का विशेष कृपा का हकदार होता है। और यहाँ पे वाणी इतनी सिद्ध हो जाती है नेटिव की कि वो कई बार ऑकल्ट की विद्या, क्योंकि शुक्र कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होता है, तो यहाँ ऑकल्ट की विद्या और ऐसी विद्या जिससे धन जनरेट किया जाए, ऐसी प्लानिंग जिससे धन जनरेट किया जाए, ऐसा ये नेटिव होता है। अब क्योंकि ये धन की प्लानिंग करने में उस्ताद होता है शुक्र 5वें घर का, तो लोग आते हैं इसके पास सलाह मशवरा करने के लिए, उससे अपनी बातें बताते हैं कि हमें ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है, और ये उनकी धन रिलेटेड प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देता है। यहाँ का शुक्र अगर किसी भी वजह से कमज़ोर हो रहा हो तो नेटिव को सफ़ेद गाय को हरा पालक खिलाना चाहिए। रोज़ थोड़ा पालक खरीद लें और सफ़ेद गाय कहीं मिल जाए तो उसको खिलाना चालू कर दें। वाइट गाय सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होगी
इंस्टेड ऑफ ब्राउन, ठीक है। वाइट गाय को खिलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि 7वें घर से पहले जितने भी घर में शुक्र वगैरह होते हैं, और अगर वहाँ पर अपने को लक्ष्मी नारायण राजयोग क्रिएट करना हो, शुक्र और बुध का योग क्रिएट करना हो, तो फिर सफ़ेद गाय को चारा देना चाहिए। जब 7वां घर स्टार्ट होता है तभी काली गाय स्टार्ट होती है। हालांकि सफ़ेद गाय को चारा देने का मतलब होता है कामधेनु को प्रसन्न करना। अब यहाँ का शुक्र ये भी बताता है कि ऐसे नेटिव को धन कहाँ से मिल रहा है, तो ऐसे नेटिव को धन मिल रहा है कहाँ, पिता से मिल रहा है। पिता के नाम पर उसे धन मिल जाता है, बच्चों के नाम पर उसे धन मिल जाता है, प्रेम के नाम पर उसे धन मिल जाता है ना मज़ेदार बात, और पढ़ाई के नाम पर उसे धन मिल जाता है। ये चीज़ चारों आप नोट कर लो कि शुक्र इन 5th हाउस आपके साथ क्या कर रहा है। आपको पिता का पैसा दिलवा देता है कि पिता से आपको पैसा मिल जाए, चाहे पिता चाहे चाहे ना चाहे। पिता के नाम का आप फ़ायदा उठा लो, पिता के नाम पर आप पैसा पालो। मान के चलो कि जैसे अगर कोई कारोबार हो रहा है तो पिता की जो पैतृक शॉप होगी वो आपके नाम पर हो जाएगी, आपको मिल जाएगा पिता का नाम और उससे अर्जित किया हुआ धन। उसी प्रकार से बच्चों के नाम पर आप जब अपना कारोबार कर रहे हो, जैसे आपने अपनी कोई शॉप खोली हुई है, इंस्टीट्यूशन खोला हुआ है, जैसे मैंने ही खोला हुआ है, 5th हाउस का शुक्र मेरी भी कुंडली में बैठा हुआ है, तो मैंने अपनी शॉप का नाम रखा है स्वास्तिक ट्रेडर्स। और जिस दिन से मैंने स्वास्तिक ट्रेडर्स नाम रखा है तो मेरी लाइफ में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, काफ़ी इंडिपेंडेंस हुई, काफ़ी ज़्यादा मैंने ग्रोथ किया जब मैंने स्वास्तिक ट्रेडर्स स्टार्ट करा। इनफैक्ट स्वास्तिक मेरे बेटे का नाम है तो इसीलिए मैंने उसका यूज़ किया, स्वास्तिक ट्रेडर्स। तो ऐसे लोग जिनका हाउस नंबर 5 में शुक्र हो, उनको एडवाइस है कि अगर वो कारोबार कोई कर रहे हों तो फिर वो कैसा कारोबार करेंगे, अपने बच्चों के नाम पर या अपने पिता के नाम पर करेंगे, या अपने प्रेम संबंधों के नाम पर भी कर सकते हैं। अब मैंने ये क्यों कहा प्रेम संबंध, प्रेम संबंध, कई लोग बहुत नाराज़ हो जाएंगे कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं आप अपनी कहते हैं कि वाइफ के साथ, क्योंकि ये प्रेमियों का घर है तो यहाँ प्रेम संबंध होते हैं। नेटिव जब भी प्रेम संबंध में पड़ेगा उसका भाग्योदय होगा, क्योंकि ये यहाँ से सीधे सीधे 7वां दृष्टि किसको देख रहा है, 11वें घर को देख रहा है। हाउस नंबर 5 का शुक्र 11वें घर को अपनी 7th दृष्टि से देख रहा है। एक ही दृष्टि मिली है उसको, एक ही आंख मिली है, उससे भी वो अपने दोस्त के घर शनि को देखता है। तो पैसों की बारिश तो ये यहाँ पर बैठकर कराएगा ही कराएगा। नेटिव कभी भी परेशानी में फंस सकता है क्योंकि ये सूर्य का घर है, और सूर्य और शुक्र क्या करेंगे, शुक्र की हानि कर देंगे। तो एक तरफ बच्चों को बड़ा भाग्यशाली बना देता है यहाँ का शुक्र, ठीक है, बड़ा विद्वान और नामी बना देता है, इतना पैसा कमाने वाला, इतने शोहरत कमाने वाला बना देता है। दूसरी तरफ उनकी पढ़ाई को भी अच्छा बना देता है। पर यहाँ ये शुक्र नेटिव को कई बार बड़ा परेशानी दे सकता है उनके पिता द्वारा ज्ञान अर्जन करने के लिए, अगर इसके साथ कोई मैलिफिक इफेक्ट वाले प्लैनेट बैठे हो। जैसे कि कुंडली जो अभी चल रही है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि शुक्र, बुध और केतु साथ में बैठ गए हैं 12वें घर के साथ। कहते हैं कि शुक्र जब यहाँ पर बैठते हैं 5वें घर के अंदर तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। अब यहाँ पर किस तरीके की गुरु की दृष्टि हो रही है ये भी डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। जैसे बैकग्राउंड में 12वें घर की दृष्टि पड़ रही है कहाँ पर, 5वें घर पर, और यहाँ पर शुक्र लिखा है, बुध लिखा है, केतु लिखा है। तो अब ऑस्पिशियस शुक्र यहाँ पर आपको अपनी वो हर चीज़ देगा जो अभी तक मैंने आपको बताया। मतलब अगर एक लड़की चली गई तो दूसरी लड़की फिर आ जाएगी, उससे भी अच्छी आ जाएगी। क्यों जा रही है, क्योंकि केतु यहाँ पर संबंध बनने ही नहीं देता। शादी होते होते शुक्र केतु शादी को तोड़ देता है, लव मैरिज होते होते रह जाती है। ऐसे नेटिव की जिसकी कुंडली अभी ये बैकग्राउंड में चल रही थी, जहाँ पे शुक्र, बुध और केतु एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ बुध की प्रेजेंस नेटिव की वाणी को और बुद्धि को प्रभावित करती है, और इसकी वाणी बड़ी ही मधुर होती है, मेस्मराइजिंग होती है। ओरेटर होता है ये,
मतलब ये बोलने वाला होता है, बोलने पर इसकी वाणी बहुत ही मधुर होती है, लोग सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और यहाँ पर केतु की प्रेजेंस फिर से यहाँ पर इनको मंत्र विद्या का ज्ञान दे देती है। शुक्र एक तो ऑलरेडी इंक्लाइंड था ऑकल्ट विद्या, काली विद्याओं की तरफ, दूसरी तरफ केतु यहाँ पर आकर इनको साक्षात मंत्र विद्या दे देती है। अब जो कुंडली बैकग्राउंड में चल रही है, यहाँ पर हम एक एक कर डिकोड करें तो शुक्र यहाँ पर क्या बुरा प्रभाव दे सकता है। अब केतु की प्रेजेंस की वजह से लव मैरिज तो होगी नहीं। अब नेटिव का शुक्र उच्च का बैठा हुआ है हाउस नंबर 5 में, तो ये बार बार आदमी प्रेम ढूंढता रहेगा। तो ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस का इस वीडियो के बाद मैं अपलोड करूंगा। आई होप आप वीडियो को प्यार देंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और लोगों में शेयर करेंगे ताकि और बच्चे भी यहाँ माता काली के चैनल से जुड़ जाएं। पार्ट 2 में हम शुक्र 5वें की आगे के बारे में और बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। मैं 4 से 5 रोज लाइव आ रहा हूँ। आप चाहो तो फ्री कुंडली एनालिसिस उस टाइम पीरियड में करा सकते हो, और अगर आप पेड कंसल्टेशन चाहते हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाई होगा प्लकार्ड, आप उसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पेड कंसल्टेशन अपना बुक कर सकते हो। क्योंकि कई बच्चे मुझसे बहुत नाराज़ थे लाइव एनालिसिस में कि मैं उनकी कुंडली एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये फैसिलिटी दे दी है। क्योंकि एक टाइम पर मैं 1000 कुंडलियाँ नहीं देख पाऊँगा, मैं कायदे से देखता हूँ और देखकर बताता हूँ। तो अगर पेड कंसल्टेशन करना हो तो वो अपना कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।